हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 10 करेंगे, जो कि जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा होगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसमें समझने के बाद इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या समझ लेते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो पहले आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक का मतलब क्या है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर दो माध्यम होंगे, उन दोनों माध्यमों का जो भी अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, उन्हीं माध्यमों की चालों के अनुपात के बराबर होगा। मान लेते हैं माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, तो उनका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, माध्यम 1 की चाल के और माध्यम 2 की चाल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। यहाँ पे दो माध्यम हमने ले रखे हैं और किसका अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, 1 के सापेक्ष। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो इसे हम लिखेंगे n/1, यानी जिसका अपवर्तनांक निकालना है उस नंबर को आगे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उस नंबर को कहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष होगा उसे हम कहाँ लिख लेंगे, पीछे लिखेंगे। जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो आगे लिखेंगे। लेकिन जब चालों का अनुपात लिखेंगे तो जो सापेक्ष चाल होगी वो ऊपर होगी। यानी माध्यम 1 हमारा क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष है, तो इसकी चाल हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जिसे V1 लिख लिया है। और जिसका अपवर्तनांक निकालना है यानी 2 का निकालना है, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल वो कहाँ लिखी है, हमने नीचे लिख रखी है। ठीक है, ऐसे कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/1 और यहाँ पे V1/V2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। फिर हमने आपको कहा था जिसका अपवर्तनांक निकालना है उस नंबर को आगे लिख लेना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको पीछे लिखना है। लेकिन चाल में क्या करेंगे, जिसकी सापेक्ष निकालेंगे वो चाल ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष है, तो जिसके सापेक्ष होगा उसकी चाल कहाँ पे रहेगी, ऊपर रहेगी। यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को ऊपर कर देंगे और जिसके अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसकी चाल कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, V1 नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, n12 बराबर आ जाएगा V2/V1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। इस बार क्या है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के। तो निर्वात वाले कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 का अपवर्तनांक निकालना है निर्वात। तो निर्वात के लिए जब बात आएगी तो वहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे खाली एक नंबर लिखा है, इसका मतलब है इसका अपवर्तनांक निकालना है और दूसरा कुछ नहीं है, इसका मतलब है निर्वात के सापेक्ष निकालना है। तो इस प्रकार का जो भी अपवर्तनांक होगा उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या होगा, अब 2 का अपवर्तनांक निकालना है, तो हमने कहा था जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल कहाँ होगी, नीचे होगी। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल हमने नीचे कर दी। अब किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के सापेक्ष निकालना है। तो निर्वात के सापेक्ष निकालना है तो निर्वात वाली चाल कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ कर देंगे हम, ऊपर। जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल नीचे रखना है, जिसके सापेक्ष करना है उसको ऊपर रखना है। बस इतना अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, C/V2। यहाँ पे निर्वात का मतलब है कि वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पे जो C होगी इसकी वैल्यू भी याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये फिक्स है। ठीक है, निर्वात के सापेक्ष जब आएगी प्रकाश की चाल तो ये फिक्स रहेगी, इसको याद कर लेना है। फिर देखते हैं यहाँ पे आगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्वात की। यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माध्यम 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक यहाँ पे लिख लिया, निर्वात है तो कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जिस आपका अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल कहाँ पे रहेगी, नीचे रहेगी, हमने नीचे कर दिया। और किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, यही करना है। इसे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे n1 बराबर क्या हो जाएगा, C/ क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा C/ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं अभी।
तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए, आप लोगों ने अभी समझा इसका मतलब क्या होता है। n/1 का मतलब क्या होता है, अब आप लोग पढ़ के देखिए। तो जो आगे लिखा होगा उसका अपर्तनांक निकालना होगा और जो पीछे लगा हो उसके सापेक्ष, यानी 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष। और हमने कहा था जिसके सापेक्ष होगा उसकी चाल कहाँ रहेगी, ऊपर, यानी 1 के सापेक्ष है तो v1 ऊपर कर दिया, 2 का अपर्तनांक है तो 2 नीचे कर दिया। इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब n12 का मतलब क्या है, 1 का अपर्तनांक निकालना है माध्यम 2 के सापेक्ष। तो माध्यम 1 का अपर्तनांक निकालना है तो जिसका अपर्तनांक निकालना है उसकी चाल कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। जिसके सापेक्ष निकालना है उसकी चाल कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। फिर हमने तीसरी कंडीशन ली n2, ये निरपेक्ष अपर्तनांक है क्योंकि इसमें दूसरा पार्ट नहीं लिखा हुआ। दूसरा इसका मतलब वायु के सापेक्ष होगा या निर्वात होगा। तो इसका मतलब क्या है कि माध्यम 2 का अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। तो निर्वात के सापेक्ष है तो निर्वात में प्रकाश की चाल c हमने ऊपर कर दी, माध्यम 2 का अपर्तनांक निकालना है उसकी चाल नीचे। यहाँ पे देखिए n1 लिखा हुआ है, यानी माध्यम 1 का अपर्तनांक किसके सापेक्ष होगा, निर्वात के। तो निर्वात की प्रकाश की चाल ऊपर और यहाँ माध्यम 1 की चाल नीचे कर दी। अब देखिए आगे अगर हम क्या करें, इन्हीं निरपेक्ष जो अपर्तनांक इनको डिवाइड कर दें, यानी n1 को n2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c बटे क्या है, v1 है। इसको डिवाइड कर दें हम किससे, c/v2 से कर दें तो क्या हो जाएगा, c कट जाएगा और सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v2/v1 हो जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, v2/v1। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देखिए v2/v1 को क्या कहते हैं, माध्यम 1 का अपर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं n1/n2 को क्या लिख देंगे, n1/2। ये भी तो आ जाएगा दोस्तों अगर हम इसको देखें। तो इसका मतलब क्या है कि n1 का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष अपर्तनांक माध्यम 1 का, n2 का मतलब क्या होता है, निरपेक्ष अपर्तनांक माध्यम 2 का, और बराबर क्या है, माध्यम 1 का अपर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये भी देख लीजिए कि माध्यम 1 का अपर्तनांक अगर 2 के सापेक्ष निकालना हो तो जिसका अपर्तनांक निकालना है उसका अपर्तनांक कहाँ पर रखना, ऊपर रखना है। जिसके सापेक्ष निकालना है उसका अपर्तनांक कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, 1 का अपर्तनांक निकालना है तो 1 का अपर्तनांक कहाँ रखेंगे, ऊपर। 2 के सापेक्ष निकालना है तो 2 का निरपेक्ष कहाँ रखेंगे, नीचे। यहाँ पे देखिए हमने नीचे लिख भी रखा है कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपर्तनांक 1 का है, फिर बटे माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक। इधर क्या है, 1 का अपर्तनांक माध्यम 1 का अपर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। अब इधर भी देखते हैं यहाँ पे, अब क्या करते हैं, एक बार हम इसको डिवाइड कर देते हैं, किसको कर देते हैं, n2 के n1 से कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n2 बटे क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। n2 की वैल्यू क्या है, c/v2 है और n1 की वैल्यू क्या है, c/v1 है। तो यहाँ पे c कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, v1 बटे क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, n2 बटे n1 और v1 बटे v2 को क्या कहेंगे, देख लीजिए, v1 बटे v2 को क्या कहेंगे, n21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n21। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक अपॉन में माध्यम 1 का निरपेक्ष अपर्तनांक बराबर माध्यम 2 का अपर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। हमने कहा था जो आगे होगा उसका अपर्तनांक होगा पीछे वाले के सापेक्ष। तो 2 का अपर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो जिसका अपर्तनांक निकालना है उसका अपर्तनांक ऊपर रखना है निरपेक्ष, और जिसके सापेक्ष निकालना है वो कहाँ रखना है, नीचे। लेकिन चाल में उल्टा होता है, जिसका अपर्तनांक निकालते हैं उसकी चाल कहाँ रखते हैं, नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसका अपर्तनांक निकालते हैं उसका निरपेक्ष अपर्तनांक कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिख रखा है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक, यानी 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक बटे क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है, माध्यम 2 का अपर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो ये था अपर्तनांक। अब इसके आगे कुछ और समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। दोस्तों देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने आप सभी को बताया कि देखिए वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है, वायु के। तो जिसके सापेक्ष होगा वो पीछे रहेगा, जिसका अपर्तनांक निकालना होगा वो आगे रहेगा। तो n लिख लिया अपर्तनांक, किसका निकालना है, कांच का। कांच को हम इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, तो ग्लास के रूप में हम g लिख लेंगे। तो इसे क्या लिख लेंगे, Ng। अब वायु के सापेक्ष है, हमने कहा था वायु के सापेक्ष होगा तो पीछे कुछ नहीं लिखना है, तो छोड़ देना है। इसका मतलब क्या है कि कांच का अपर्तनांक निकालना है, यानी g का। किसके सापेक्ष निकालना है, वायु को, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या होता है, जिसके सापेक्ष होता है उसकी चाल कहाँ रखते हैं, ऊपर। वायु के सापेक्ष है तो वायु में प्रकाश की चाल हमने ऊपर कर दी। और किसका अपर्तनांक निकालना है, g का, यानी कांच के साथ कांच का निकालना है, तो कांच वाली प्रकाश की चाल कहाँ रहेगी, वो नीचे रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बताई थी, जिसका अपर्तनांक निकालना है उसका निरपेक्ष ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसका अपर्तनांक निकालना है,
किसका निकालना है, कांच का अपर्तनांक निकालना है। तो कांच का जो निरपेक्ष अपर्तनांक है वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। किसके सापेक्ष निकालना है, वायु के, तो वायु वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपर्तनांक। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख भी रखा था कि जिसका माध्यम 1 का अपर्तनांक निकालना है तो उसका निरपेक्ष कहाँ रहता है, उसका निरपेक्ष कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। जिसके सापेक्ष निकालना है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यहाँ भी देख लीजिए कि कांच का अपर्तनांक निकालना है तो कांच का निरपेक्ष कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष निकालना है वो कहाँ रखेंगे, नीचे। यानी वायु का निकालना है एयर का, तो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा है कि अपर्तनांक के बारे में अच्छे से समझा है। अगले के वीडियो में क्या करेंगे, अपर्तनांक से संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, आंकिक प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।